Today we are going to start some numericals related to electrostatic force in vector form and next superposition principle. Question number 1. In this numerical, 2-point charge having magnitude 100 microcoulomb and QB equal to, suppose this point is A and this point is B, QB equal to 200 microcoulomb. So first question is, what is magnitude of force between 2-point charges? F equal to question mark. And second question is, ये QA चार्ज QB के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है? FB वेक्टर QB चार्ज QA के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? FA वेक्टर। FA वेक्टर equal to question mark, FB वेक्टर equal to question mark। इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट चार्ज इज 2, 0, 1 and this point 4, 4, 2। तो दो पॉइंट चार्ज का कोऑर्डिनेट गिवन है, उसके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, तो r² इक्वल टू ये हो जाएगा 4 minus 2 whole square plus 4 minus 0 whole square plus 2 minus 1 whole square। So this equal to 4 plus 16 plus 0, 16 plus 1, तो ये हो जाएगा 16, 4, 20 और ये 21 हो जाएगा r स्क्वायर की वैल्यू। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब इसके बीच में कूलम्स लॉ यूज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁹। अगर ये चार्ज पार्टिकल इसमें एयर में रखे हैं तो उस कंडीशन में QA QB अपॉन मॉड r²। अब इसकी वैल्यू 21 है तो 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू 100 माइक्रोकूलम, 100 10⁻⁻⁶, इसकी वैल्यू 200 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, ये फाइंड करेंगे और अपॉन 21। तो दिस विल बिकम 9 × 10⁻⁹, 9 plus 4 13 minus 12, तो 10 हो जाएगा अपॉन 21। तो 90/21 न्यूटन। दिस इज फर्स्ट आंसर, F equal to। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, FB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस FA वेक्टर और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, F वेक्टर इक्वल टू QA QB अपॉन मॉड r², मॉड r³ r वेक्टर। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, r वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ये F
Suppose FB vector equal to 9 to 10 power 9 और ये QA QB 100 10 power minus 6 200 10 power minus 6 अपॉन क्यूब। तो मॉड आर की वैल्यू √21 होल क्यूब। आर वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज 4 minus 2 I cap plus 4 minus 0 j cap plus 2 minus 1 k cap। इससे हम 2I cap plus 4j cap plus k cap ऐसे ले सकते हैं आर वेक्टर। अब इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। दिस इज आंसर। इससे एफ बी निकल आएगा, फिर एफ ए। सेकेंड क्वेश्चन इज एक लाइन चार्ज्ड यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज्ड वायर, ये सपोज क्यू चार्ज एंड लेंथ इज कैपिटल एल, और यहाँ एक पॉइंट चार्ज, इसकी वैल्यू क्यू है। तो ये पॉइंट चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है फाइंड करो, या ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करो। दो में से कोई भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, नॉट लाइन चार्ज और एनी अदर थिंग। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और दिस थिकनेस इज dx एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज x। तो dx की वैल्यू, अब इसका जो चार्ज है सपोज dq, तो dq को dq इक्वल टू लैम्डा dx ऐसे लिख सकते हैं। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी होता है, चार्ज में क्या हो जाएगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम चार्ज अपॉन लेंथ लिख सकते हैं। dx dq को, और ये लेंथ यहाँ से डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस सपोज a। तो ये df वैल्यू हो जाएगी df इक्वल टू कांस्टेंट और q dq अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, df इक्वल टू 0 टू f इंटीग्रेशन k q dq को q अपॉन l dx अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन a टू a प्लस l यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो f इक्वल टू ये k q स्मॉल q अपॉन l, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये ऐसे लिख सकते हैं a टू a प्लस l 1/x स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करेंगे, k q अपॉन l, ये माइनस 1/x हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू a प्लस l। और इसको सॉल्व करेंगे, k q अपॉन l, और माइनस बाहर लगा देंगे, तो 1/a प्लस l माइनस 1/a।
इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू के क्यू बाय एल माइनस साइन और इसमें ए माइनस एल अपॉन ए प्लस एल ए कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इनसाइड ले जाएंगे ये F इक्वल टू के क्यू अपॉन ए प्लस एल दिस इज आंसर ये आंसर हो जाएगा अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो कोई भी चार्ज अगर ये यहाँ एक सोर्स चार्ज है इसके अराउंड ये एक फोर्स जनरेट करता है इस अपने चारों तरफ एक फोर्स जनरेट करता है और इस एक फोर्स जनरेट करेगा और ये फील्ड बनाएगा जिससे जो अनदर टेस्ट चार्ज होगा ये इस फील्ड के इनसाइड किसी पॉइंट तक आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो चार्ज के अराउंड अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उस फील्ड के इनसाइड आता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो जो रीजन है उसका चार्ज का दिस रीजन नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F बाय क्यू नॉट ये होता है फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज तो जो सोर्स चार्ज होता है उसके कंपैरिजन में टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है तो ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा थर्ड पॉइंट इसका यूनिट SI यूनिट इज कूलम पर ये न्यूटन पर कूलम ये इसका यूनिट हो जाएगा डायमेंशन चौथा पॉइंट डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे तो डायमेंशन ऑफ E इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन एनर्जी पावर -2 चार्ज का डायमेंशन 80 होता है तो इससे हम m L t power -3 a power -1 this is the dimensional formula of electric field electric field due to point charge electric field due to point charge
कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज ये Q, ये सोर्स चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो E की वैल्यू क्या होगी? यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे। सपोज जस्ट चार्ज Q नॉट है, इसके बीच में फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये F हो जाएगा। इससे E फाइंड करेंगे तो E इक्वल टू F बाई Q नॉट, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, K Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का K Q बाई R स्क्वायर, R कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज पार्टिकल होता है प्लस क्यू चार्ज, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ, आउटवर्ड। जैसे ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो जो चार्ज का डायरेक्शन होगा वो इधर ही। लेकिन अगर माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, ये फील्ड है और इसमें माइनस क्यू चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये सब डिस्कस करेंगे।